हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, उसकी एक रिसर्च लेबोरेटरी है जिसका नाम है सेरी, SERI, सेरी बायोटेक रिसर्च लेबोरेटरी। और ये बैंगलोर कर्नाटका में मौजूद है और यहाँ पे कई सारी JRF की पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। आज उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से इन JRF पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सेरी बायोटेक रिसर्च लेबोरेटरी है और ये आती है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसके अलावा यहाँ पे 5 पोजीशंस जूनियर रिसर्च फेलो की अनाउंस हुई हैं और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कितनी तारीख को होगा? 12/7/2024 को, यानी कि 12 जुलाई को। तो अभी समय है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर दिया हुआ है, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, फंडिंग का सोर्स दिया हुआ है, एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और इमोल्यूमेंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंडर आता है तो। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट देखिए, ये 2026 जनवरी तक चलेगा, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। और इसके अलावा फंडिंग सोर्स CSB फंडेड है ये। एज लिमिट 35 ईयर्स की है, 1/7/2024 को, यानी कि 1 जुलाई को 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर है, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर देखें तो MSc होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, मॉल बायो में, जेनेटिक्स में, मॉलिकुलर जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, लाइफ साइंस में मिनिमम 60% मार्क्स, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स अलाउड है। इसके अलावा JRF की जो फेलोशिप यहाँ पे मिल रही है वो 21,000 रुपये मिल रही है प्लस HRA। इसके बाद सेकंड अगर हम प्रोजेक्ट के ऊपर चलें तो ये भी फरवरी 2026 तक है और यहाँ पर भी अपर एज लिमिट जैसे ऊपर मैंने बताई थी सेम है, 35 ईयर्स, 1/7/2024 तक, और रिलैक्सेशन भी सेम है। और यहाँ पे MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी की भी आपने अगर पढ़ाई की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस। इसके अलावा 60% मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 55% मार्क्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। और JRF की फेलोशिप सेम है, 21,000 प्लस HRA दे रहे हैं ये। थर्ड पोजीशन के ऊपर आइए, अब यहाँ पर भी फरवरी 2026 तक है, सेम एज लिमिट है, और यहाँ पर MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉल बायो, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, लाइफ साइंस मांग रहे हैं। 60% एंड 55% वाला रूल वही लगेगा। फिर आ जाइए JRF की सैलरी के ऊपर, उतनी ही सैलरी है, कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे मार्च 2024 से फरवरी 2027 तक, यहाँ पे एज लिमिट भी सेम है। अगेन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो MSc इन बायोटेक, मॉल बायो, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, 60% मार्क्स होना चाहिए और 55% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। JRF 21,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट यानी कि लास्ट प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम आएँ तो मार्च 2028 तक, यानी कि इसकी जो टाइम लिमिट है, डेडलाइन है, वो सबसे ज़्यादा है। और 35 साल यहाँ पर भी अपर एज लिमिट दिया हुआ है। और MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉल बायो, लाइफ साइंस, ये सारे कैंडिडेट्स अलाउड हैं। तो देखिए पांचों की पांचों पोजीशंस जो हैं, इन सभी में अगर लगभग जो एज लिमिट है वो सेम दी हुई है और जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट की वो भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जो फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है वो भी ऑलमोस्ट सेम है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लगभग सेम है, कोई परिवर्तन खास नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पांचों में अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो आपकी जिसमें इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के जो गिवन टाइम वगैरह है अभी मैं बताऊंगा, उसमें जा कर के इंटरव्यू दे सकते हैं। टाइम ऑफ इंटरव्यू पे ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, फ़ोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और NOC अगर आप अभी कहीं काम कर रहे हैं तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप यूज़ करते हैं, एंड एक वैलिड ईमेल आईडी वगैरह लेकर के और मोबाइल नंबर एक वैलिड लेकर के आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। याद रखिएगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स विद प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर इंक्लूडिंग फाइनल semester of MSc consolidated mark sheets of all semester only will be eligible. Originals of the all supportive documents mentioned above should be presented for verification.
यानी कि आपको ज़ेरॉक्स भी लेके जाना होगा और ओरिजिनल भी लेकर के जाना होगा, तभी आपको यहाँ इंटरव्यू देने दिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे से चालू होगा और फॉलोइंग वेन्यू यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो आपको यहाँ पहुँचना होगा। किसी भी तरीके से आप ईमेल, पोस्ट या कोरियर के ज़रिए एप्लीकेशंस भेजने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, कोई टीए डीए वगैरह भी नहीं पे किया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको बेनिफिट करेगी, ये जो मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताई। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। उम्मीद है ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।